हाँ जी, वेलकम बैक टू द पॉडकास्ट। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं जीनिया जी। जीनिया जी रन करती हैं जीनिया हेल्थ एंड ब्यूटी सर्विसेज। तो वेलकम जीनिया जी। थैंक यू सो मच। नमस्ते। थैंक यू। हेलो। आप जीनिया हेल्थ एंड ब्यूटी के बारे में थोड़ा सा बताएं कि प्लीज़ कि वो क्या चीज़ है। ज़रूर। सो जीनिया ब्यूटी एंड हेल्थ ये मैंने काफ़ी साल पहले पार्ट टाइम स्टार्ट किया था। सो जीनिया ब्यूटी एंड हेल्थ इज़ अबाउट हॉलिस्टिक अप्रोच टुवर्ड्स ब्यूटी, कि एक ऐसी अप्रोच जहाँ पे आप सिर्फ एक ब्यूटी और हेल्थ की सर्विसेज नहीं लेने जाते, बट यू ऑल्सो हील योर बॉडी, सोल एंड माइंड। सो मुझे लगा कि आजकल के टाइम में जब वहाँ पे बहुत स्ट्रेस हो रहा है एंड पीपल जस्ट नीड अ हीलिंग स्पेस, अ स्पेस, अ एनवायरनमेंट जहाँ पे you just don't only relax but you also recharge your energy. तो यहाँ से मैंने जीनिया एंड ब्यूटी हेल्थ एक विजन के साथ स्टार्ट किया था एंड नाउ यू कैन सी। तो आपका कोई स्टूडियो है या कोई देयर इज़ अ प्लेस कि जहाँ पे हम जाके ये कर सकते हैं, या इज इट ओनली अवेलेबल फॉर गर्ल्स और बॉयज़ भी हैं, या इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स में? हाँ जी। सो जीनिया ब्यूटी एंड हेल्थ एक क्लिनिक है। सो मैंने ये क्लिनिक पहले होम बेस्ड किया था, स्टार्टेड फ्रॉम अ रूम। नाउ हैव अ ब्यूटीफुल स्टूडियो एट होम इन अ गैराज, जहाँ पे ये क्लिनिक मैं रन करती हूँ। दिस क्लिनिक जहाँ पे इसमें 2 तरह की मैं सर्विसेज प्रोवाइड करती हूँ। एक प्रोवाइड करती हूँ कंसल्टेशंस एंड देन आई आल्सो प्रोवाइड सर्विसेज इन टर्म्स ऑफ फेशियल्स एंड थेरेपेटिक मसाजेस। सो व्हेन इट कम्स टू फेशियल्स इट्स अवेलेबल फॉर एवरीबडी, कंसल्टेशन। सो व्हाट आई डू, मैं स्किन को अच्छी तरह आइडेंटिफाई करती हूँ कि स्किन में मेन कंसर्न्स क्या हैं। सो आई यूज स्पेशल टूल्स फॉर दैट। आई हैव एडवांस स्किन एनालाइजर्स, जिसके साथ मैं स्किन की टूल्स को स्किन को प्रॉपर से चेक करती हूँ एंड अकॉर्डिंगली सोल्यूशन प्रोग्राम रन करती हूँ। तो चाहे वो मेल है चाहे फीमेल है, बिकॉज दीज डेज मेल्स हैव स्किन टू। तो स्पेशली इवन टीनेजर्स, सो बच्चे जो स्पोर्ट्स में हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उनकी स्किन डैमेज हो जाती है बिकॉज ऑफ सन। तो वो सब मैं उनको चेक करके उनकी मम्स को, या अगर उनके वो हस्बैंड्स आए हैं उनकी वाइफ्स को प्रॉपर उनके प्रोग्राम्स बना के देती हूँ। सो इसके लिए आपने कोई क्वालिफिकेशन एक्वायर की हुई है? हाँ जी। स्किन टेस्ट करने के लिए टेस्टिंग का क्या प्रोसीजर है? हाँ जी। सो मैं qualified therapist हूँ. So I am not only therapist, I'm educator as well. So ये स्टार्ट ऐसे हुआ आलम जी। I used to work as a manager in a chocolate Belgium store. तो मेरी खुद की स्किन बहुत ख़राब होती थी। So I remember I always never had a confidence because I always feel, I know these days हमें ये सिखाया जाता है कि आपकी कॉन्फिडेंस जो है वो आप कैरी योर सेल्फ, और आपका जो कॉन्फिडेंस है आपके एटीट्यूड से आता है। बट येस, दैट्स ट्रू। बट ऑल्सो व्हेन यू हैव अ गुड स्किन, गुड हेयर्स, आप में एक अच्छा सा सेल्फ इमेज आ जाता है कि येस। तो मैंने वो फील किया कि बिकॉज मेरा फुल फेस एक्ने के साथ भरा होता था एंड आई नेवर हैड दिस नॉलेज कि इसको कैसे ठीक किया जाए। सो दैट्स अ टाइम, ये मुझे सीड मेरे माइंड में प्लांट हो गया था कि there's a many girls and also boys like me who are facing this issue in school. And because मुझे ये टीनेज से इशू था, और आपको पता ही है दैट टाइम हमारे पेरेंट्स कुछ नहीं लगाना, कुछ नहीं होता, और you know they took me dermatologist couple of time, पर डर्मेटोलॉजिस्ट भी आपको ऑइंटमेंट्स दे देते, जब तक स्टेरॉइड्स दे देते, जब तक आप एंटीबायोटिक्स खा रहे हो ठीक है, नहीं तो नहीं है। आई नेवर न्यू द कॉन्सेप्ट ऑफ स्किन केयर। ये अंदर से हील होती है। हाँ, तो ये मुझे ये स्किन केयर की एक रूटीन बनाना पड़ता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपको अपनी बॉडी का ध्यान रखना है, आप रूटीन बनाते हो, अच्छा खाते हो, जूसेस पीते हो, जिम जाते हो, वॉक जाते हो, इसी तरह आप अगर किसी भी चीज़ को आप लव एंड केयर एंड रिस्पेक्ट देते हो, वो चीज़ ग्रो करती है। तो स्किन भी ऐसी ही है, और स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, और हम इसको पूरा इग्नोर करते हैं। और मेन शोकेस है ये हमारा इंट्रोडक्शन है कि जब हम इवन मैं आई एम सिटिंग हियर, यू आर लुकिंग एट माय फेस, माय फेस इज माय इंट्रोडक्शन। सो मेरे में वो माइंड में आ गया था कि मुझे कुछ ना कुछ करना है। हालांकि मैं साइंस ग्रेजुएट हूँ, पर मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस लाइन में आऊँगी, बिकॉज आई ऑलवेज बीन वेरी क्रिएटिव। मैंने in young age I done air hostess course. I wanted to be air hostess, and then I keep changing my professions.
बट जब मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देन आई स्टार्टेड स्टडिंग पार्ट टाइम। फिर मैंने सर्टिफिकेशन से शुरू किया, सर्टिफिकेट 3, फिर 4, फिर डिप्लोमा, फिर धीरे धीरे मैंने अपनी एडवांस स्किन स्टडीज़ की। देन मैंने इंटरनेशनली मेंटर्स हायर किए जिन्होंने मुझे स्पेशल लिफ्टिंग, स्कल्पटिंग, इंटरनल स्किन पिगमेंटेशन की होती है, एक्ने की होते हैं, डिहाइड्रेशन की होती है, इस सब चीज़ों के बारे में मैंने सीखा। पर सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कंसर्न के से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उसका सोल्यूशन कैसे प्रोवाइड करेंगे। मेरे में कॉन्फिडेंस तब आया जब एक स्किन केयर ब्रांड ने मेरी स्किन को ठीक कर दी। एंड फिर मुझे स्किन केयर में एक्चुअली में बिलीव हुआ, बिकॉज उसके पहले तो मुझे ऐसा लगता क्रीम्स ना था। फिर मुझे पता लगा कि जैसे इफ़ यू स्टॉप शैम्पूइंग योर हेयर्स, अगर आप अपने बाल धोना बंद कर दोगे तो नेचुरली यू विल डैमेज योर हेयर्स। ओके, सिमिलरली जब आप टूथपेस्ट एंड ब्रश करना बंद कर दोगे तो आपके दांत वैसे नहीं रहेंगे। इसी तरह स्किन केयर इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन सोसाइटी, और ये बहुत अंडर एस्टिमेटेड है कि आपको क्लेंजिंग करनी है, टॉनिंग करनी है, मॉइस्चराइजिंग करनी है। आपको लगता है अरे यार इतनी चीज़ें क्यों आपको यूज़ करनी है, कुछ भी उठा के लगा लो, बट देन यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंस ऑफ इट। तो तभी हमारे जो बुजुर्ग हो जाते हैं या उनके दाग धब्बे हो जाते हैं सारे ना। ये जो आप कह रहे हो हमें लगाते रहना चाहिए, जैसे आप अभी बेसिक जैसे कि टूथपेस्ट एंड ब्रश एक बेसिक है। हाँ जी। आपको हमें ऐसे तो नहीं लगती कि ये बहुत बड़ी बात है, पर जब हम मंजन से एक ट्रांसलेशन किया था तब लोगों को लगता हुआ क्यों कर रहे हो वो ठीक था। अब ये नॉर्मल है, एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। सिमिलरली जब CTM क्लेंजर टोनर मॉइस्चराइजर या सीरम्स या आई क्रीम्स आई हैं तो लोगों को लगता था वेस्टेज ऑफ प्रोडक्ट, विच इज़ इन अ वे येस एज वेल, बिकॉज अगर आप देखो दिस स्किन केयर इज़ $1 बिलियन इंडस्ट्री, तो लोगों को एक्चुअली पता ही नहीं उनको क्या करना है। बट अगर आप अपनी स्किन के अकॉर्डिंग राइट टाइम पे राइट प्रोडक्ट यूज़ करते हो, एक्चुअली इट्स अ ग्रेट इन्वेस्टमेंट फॉर योर स्किन, बिकॉज हमारा इन्वायरमेंट पहले की तरह नहीं रहा। जब हमारे पेरेंट्स कुछ भी नहीं लगाते थे तब एयर बहुत क्लीन थी, खाना बहुत अच्छा था, लोगों का स्ट्रेस लेवल इतना नहीं था। आज के टाइम पे हमें हर चीज़ की हेल्प चाहिए, जैसे कि अगर हम खाना भी खाते हैं क्योंकि इतने पेस्टिसाइड्स और इतना प्रिजर्वेटिव है, हमें सप्लीमेंटेशन हेल्प चाहिए, राइट। हम अब तो डॉक्टर्स आपको बोलते हैं अच्छा जी आयरन खाओ, कैल्शियम खाओ, मैग्नीशियम, अभी वेरी नॉर्मल हो गया ये ना। सिमिलरली आजकल क्लेंजर टोनर मॉइस्चराइजर इज लाइक अ टूथपेस्ट एंड ब्रश, इट्स अ बेसिक, पर हम यूज अभी कर नहीं रहे हमारी कम्युनिटी। हाँ जी, आई थिंक मेंस स्टिल स्ट्रगल। इन टर्म्स ऑफ लेडीज आई थिंक बहुत अवेयरनेस हो गई है लेडीज़ में। मेरा क्लाइंटेल हर तरह का है, ऑस्ट्रेलियन, फिजी, टर्किश, ईरानी, इराकी, साउथ इंडियंस, श्रीलंकन, सारे हैं। एंड लेडीज़ में ये बहुत ज़्यादा आ गया। सो आई वुड से जो नई जनरेशन है, टिकटॉक जनरेशन, आई वुड से ये तो बहुत ही ज़्यादा, पहले उनको कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है। पर जो जनरेशन मेरे से पहले की है, आप बोल सकते हो कि मम्स की है, उनको अभी स्ट्रगल है, उनको लगता है कि सडनली क्या हुआ। तो हमारे वाले में भी मैं नहीं जानता कि ज़्यादा लोग जानते हो उसके, यार हमारे बॉयज़ वाले हमारे दो जो ग्रुप हैं, जो दोस्त हैं, right. कभी कोई मुंह पे लगाने वाला ऐसा कोई काम है ही नहीं है। right. हाँ जी, yes. शादियाँ भी, आई एम अ फोटोग्राफर है ना, वेडिंग फोटोग्राफर। हाँ जी। शादियों में जाते हैं तो उनको अगर मैं सजेस्ट कर देता हूँ कि अगर आपकी वीडियो में अच्छा आएगा, आप थोड़ा सा वो क्या ब्लेमिशेस वगैरह मेकअप थोड़ा सा करवा लेना ना, तो दे जस्ट स्ट्रेट अवे से नो। तो ये बात है कि इस जनरेशन में अभी उतनी अवेयरनेस नहीं है लड़कों में, कह सकते हैं। हाँ जी। पर आई थिंक अब क्या हो गया है कि ऑस्ट्रेलिया में सन बहुत हार्श है। हाँ जी। एंड यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्किन के इश्यूज होते हैं, तो यहाँ पे सनस्क्रीन बहुत मस्ट है। आपने देखा होगा अगर यहाँ पे बच्चों को स्कूल टाइम पे ट्रेन किया जाता है कि वेयर सनस्क्रीन। अगर नहीं देते तो वो बाहर नहीं भेजते। सो इट्स अ वेरी गुड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, बिकॉज उनको पता है कि बहुत सारे केसेस हैं स्किन के रिलेटेड, बहुत ज़्यादा एक्चुअली सीरियस कंसर्न्स हैं इस कंट्री में। तो सनस्क्रीन तो इस लाइक आजकल की टाइम पे ये हमारा एक रूटीन हो गया है, आई वुड से स्पिरिचुअल रूटीन हो गया है। इसी तरह जब जो लड़के यहाँ पे क्रिकेट मैचेस या हॉकी या कुछ खेलते हैं, उनके लिए सनस्क्रीन मस्ट है। अगर बॉयज़ अपना सिर्फ रात का रूटीन भी स्टार्ट कर दें कि अच्छा वो अपने पूरे दिन भर की थकान के बाद जब वो शावर रात को लेते हैं,
जस्ट बेयर मिनिमम क्लेंजर टोनर मॉइस्चराइजर रात को लगा के सोएं और दिन में सनस्क्रीन लगाएं, एटलीस्ट दे आर सेविंग देयर प्रीमेच्योर एजिंग, जिसको कहते हैं कि मेंटेन कर रहे हैं। क्योंकि स्किन के भी 3 तरह के लेवल्स होते हैं कि पहले आप मेंटेन कर रहे हो, फिर आप उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो, फिर आपको उसको रिपेयर कर रहे हो। रिपेयरिंग तब आती है जब आप एक्चुअली उसके उसमें एक्चुअली चले जाते हो, जैसे काफी जब डैमेज हो जाता है उसके बाद। हाँ जी, हाँ जी। तो रिपेयरिंग के लिए वी नीड स्पेशल इंग्रेडिएंट्स, लाइक हमें सिरम्स चाहिए, कौन सा सिरम किस चीज़ को रिपेयर करता है, वो टेक्निकल नॉलेज हो जाती है। रेटिनॉल किसको करता है आजकल, क्योंकि ये पेप्टाइड्स, रेटिनॉल, ये सब चीज़ें इजीली लिखी होती हैं सुपरमार्केट में, तो लोगों को लगता है हाँ जी मैं एंटी एजिंग यूज़ कर रहा हूँ या कर रही हूँ, बट इनमें भी बहुत सारे डिल्यूटेड और कॉन्सेंट्रेशन फॉर्मूलेज होते हैं। तो अगर आप लेट्स से कि इफ यू जस्ट गोइंग टू सुपरमार्केट, आप कुछ भी ले रहे हो, इट मीन्स यू जस्ट बाइंग अ डिल्यूटेड फॉर्म ऑफ इंग्रेडिएंट्स, तो जो कि मास्क के लिए बना होता है, इसलिए अवेलेबल होता है, आपको उसके लिए कंसल्टेशन ही चाहिए। बट इफ यू वांट टू यूज अ प्रीमियम ब्रांड्स जो टॉप 5 में आते हैं, देन यू नीड एजुकेटर्स लाइक मी। एंड अगर आपको कोई स्किन का इश्यू हो गया, देन यू नीड द डर्मेटोलॉजिस्ट। ओके, सो देयर इज अ लेवल्स ऑफ इट। तो जो आप रेकमेंड करेंगे वो मतलब कि हमें इजीली अवेलेबल हो जाएगा? हाँ जी, जो हम सो आई हैव डिसाइडेड टू वर्क विद अ वीगन ब्रांड, बिकॉज अभी इतने साल में इस इंडस्ट्री में आ गई हूँ, तो मुझे लगता है कि जितना शुद्ध, जितना क्लीन, जितना साफ सुथरे इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए जाएं, उतना ही हमारे स्किन के लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। क्योंकि अगर आज हम इंस्टेंट रिजल्ट देखते हैं कि आजकल क्या हो गया, स्पेशली जो न्यू जनरेशन है उसकी माइक्रोवेव मेंटालिटी है, इंस्टेंट कॉफ़ी, इंस्टेंट टी, बस माइक्रोवेव में डाला और गर्म करके पी लिया। तो उनको क्या होता है, पहले तो उनको वो पेशेंस नहीं है। जैसे कि अगर आप ये पॉडकास्ट भी देख रहे हैं, तो जो नई जनरेशन है इसके लिए बैठ के 1 घंटे का पॉडकास्ट सुनना बहुत बड़ी, उनको है टिकटॉक, फ्यू सेकंड्स एंड स्क्रॉल। सिमिलरली वो हैबिट जो होती है वो एक्चुअली में आपके अंदर इतनी इंग्रेव हो जाती है कि वो आपके डे टू डे एक्शंस में भी इम्पैक्ट करती है। अगर आप बच्चों को देखें, बच्चे डोंट सिट एट वन प्लेस फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इसीलिए उनको स्किन केयर की इंडस्ट्री में भी उनको इंस्टेंट रिजल्ट चाहिए, तो वो हार्श केमिकल्स के लिए जाते हैं या इंस्टेंट रिजल्ट के लिए जाते हैं, विच इज़ ओके फॉर अ वाइल, विच इज़ फाइन। बट लॉन्ग टर्म अगर आप कुछ भी ज़्यादा इस चीज़ में जाते हो, देन यू हैव टू यू नो विद द कॉन्सिक्वेंस, आपको उसको मेंटेन करना पड़ेगा, आपको उसके लिए बजट चाहिए, देन आपके लिए उसके लिए प्रायोरिटी चाहिए, टाइम चाहिए, एंड देन पीपल स्टार्ट विद एक्साइटमेंट, एंथुसियाज्म एंड देन ड्रॉप बिकॉज many reasons, eventually gave up है ना। तो उसके लिए इसलिए जो वीगन स्किन केयर लाइन मैंने चूज की है, इट्स स्टार्ट नाइस एंड स्लो, इट्स गो डीप बट इट्स क्लीन। तो मैं क्लीन स्किन केयर ही अपने सारे प्रोडक्ट्स में यूज़ करती हूँ, सर्विसेज में यूज़ करती हूँ, और वही मैं अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड करती हूँ। चाहे वो कोई स्पेशल कॉस्मेटोलॉजिकल प्रोसीजर करवा रहे हैं, लेट्स से कि फॉर एग्जांपल मेरा क्लाइंट कोई अपनी स्किन के लिए नीडलिंग ले रहा है या कुछ भी ले रहा है, स्टिल दे नीड स्किन केयर। इट्स लाइक फॉर एग्जांपल आपके दांतों में कैविटी हो गई और आपको रूट कनाल लेने की जरूरत पड़ी, विच इज ओके, दैट्स फाइन, आपने एक प्रोसीजर लिया, पर स्टिल आपको ब्रश तो करना पड़ेगा ना, टूथपेस्ट तो लगाना पड़ेगा ना। अगर वो छोड़ दोगे तो फिर अगेन आपको हो जाएगा, प्रोटेक्ट करने के लिए। इसी तरह अगर आप समटाइम्स क्लाइंट्स आर सो कंफ्यूज्ड कि मैं तो नीडलिंग के सेशन ले रही हूँ या मैं डर्मास के फिलर्स के सेशन ले रही हूँ, स्टिल स्किन केयर इज बेसिक। नीडलिंग क्या, वो जो आजकल टीका लगाते हैं जी हाँ टीका लगाते हैं। सो आजकल स्किन को रिन्यू करने के लिए इट्स अ वेरी इंस्टेंट रिजल्ट, सो माइक्रो नीडलिंग, फिलर्स, ये सब बहुत पॉपुलर हो रहा है। सो दिस इज अ 2 साइड ऑफ ब्यूटी, एक है हीलिंग नेचुरल साइड, एक है एडवांस साइड। अगर आप मुझे पूछो कौन सा ज्यादा अच्छा है, दोनों ही गुड है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटी, ठीक है। जो एडवांस वाला है वो जो अपने थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं फेस में। हाँ जी, तो वो एक्चुअली जैसे फॉर एग्जांपल किसी को एकदम लिफ्टिंग लुक चाहिए, किसी को कुछ चाहिए। आई एम मोर इनटू एजुकेटिंग इनटू हीलिंग साइड। तो मेरा ज्यादा है कि खुद का इतना ध्यान रखो, सेल्फ मसाज करो, सेल्फ केयर करो कि यू ग्रो ग्रेसफुली। ऐसा नहीं है कि यू नेवर
age. You have to age, but age gracefully. I love my wrinkles around the eyes because ये मैंने अपने experience से कमाए हैं, right? So I naturally accept it. So but you ये acceptance, अगर आपको इसका stress हो रहा है, then just go for whatever way makes you feel comfortable. तो मैं किसी को judge नहीं करती हूँ कि नहीं ये wrong है, ये right है. I would say whatever makes you happy, do it, but acceptance करो. So don't say that I don't like me, I don't like my face, I don't like my hairs. Because when you starting your day like this, आप पहले ही अपने आप को, आपकी सेल्फ इमेज डाउन कर रहे हो. जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको रूट तरीके से बात करूं, आपको अच्छा फील नहीं होगा. सिमिलरली आप अपने आप से इस तरीके से बात करें, हाउ वुड योर सेल्फ इमेज फील. तो इसलिए सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट है आपकी सोच. ऊपरली लेयर के लिए नहीं होता, ये आपकी अंदरली सोच के लिए भी होता है. तो मेरा मानना है कि आपके सामने मैं एक्सपेंसिव से एक्सपेंसिव क्रीम रख दूं, और अगर आपकी सोच सही नहीं है, इट वॉन्ट वर्क ऑन योर स्किन. अगर आपकी सोच अच्छी है कि यस, कि जैसे जब जिसको भी आप मानते हो, परमात्मा को, भगवान को, जिसको भी आप सबकॉन्शियस माइंड को, आपकी आत्मा को, कि यू नो व्हाट, ये क्रीम मेरी स्किन की मैं लगाऊंगी और मेरे हर सेल, मेरी स्किन का एवरी सेल रिन्यू होगा, रिपेयर होगा. देन व्हाट हैपन, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड एक सर्टन हार्मोन्स प्रोड्यूस करता है विच मेक श्योर कि ये आपके वर्क करे. ठीक है. पर अगर आप करते हो अनदर क्रीम, मैंने तो 10,000 क्रीम्स पहले लगाई, कब कुछ नहीं वर्क करता, मेरी स्किन तो ऐसे ही रहेगी, मेरे हेयर्स तो ऐसे ही रहेंगे. देन क्या होता है, आपका जो ब्रेन है इतना पावरफुल है, इट मेक श्योर कि आपका जो आप जो भी लगा रहे हो, इट वॉन्ट वर्क. सो हमारी थिंकिंग बहुत इम्पैक्ट करती है, मैटर करती है हमारी प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में. अगर आप इसकी लाइफ एग्जांपल्स देखना चाहते हो, कैंसर, लोगों ने अपनी सोच के साथ बड़े से बड़े कैंसर्स ठीक किए हैं. ओके. तो आई वाज रीडिंग आर्टिकल अबाउट एक ऑर्गेनाइजेशन ने कैंसर पेशेंट्स को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया. दोनों को सेम मेडिकेशन दी, पर एक को काम किया उनकी सोच पे, हाँ जी, दूसरों को जैसे थे वैसे किया. एंड जिनकी सोच सही थी, उन्होंने उसी मेडिकेशन के साथ अपना कैंसर जल्दी रिपेयर किया, जल्दी ठीक किया और क्योर किया. और जो दूसरे थे, दे वर स्टिल स्ट्रगलिंग, और उनका कैंसर हायर स्टेज पे भी जा रहा था, सेम मेडिकेशन. So yeah, it impact. So brain helps you healing. Yes. Sort of everything in the body. Yes. So ये जो एलिमेंट है मैंने फेशियल्स में भी डाला है. जो फेशियल्स मैं करती हूँ, इसका लिफ्टिंग या स्कल्पटिंग या लिम्फेटिक ड्रेनेज जो भी मैं करती हूँ, मैं इस तरह के प्रोवाइड करती हूँ. आई ट्राई टू हेल्प पीपल टू थिंक राइट. तो उनकी एनर्जी जो नेगेटिव है, आई जस्ट टेल देम, यू आर द स्पेस ऑफ पॉजिटिव इन्वायरमेंट. क्योंकि आजकल क्या हो रहा है कि where this world is going, everybody are in the race. Okay, weekends की पार्टी हैं, मनी, आप तो फोटोग्राफर, आपको पता ही है, मैं सही लग रही हूँ, मैं दूसरे से क्योंकि we have a competition not with ourselves, with other people too. कि मेरी ड्रेस ज़्यादा अच्छी लग रही है, मेरा मेकअप ज़्यादा अच्छा लग रहा है, मेरा हेयर स्टाइल अच्छा लग रहा है, मैं सही बंदे से तैयार हुई हूँ. तो वो एक नोइंगली अननोइंगली हमारे माइंड में हमेशा एक स्ट्रेस क्रिएट करके रखता है, हमारे कॉन्फिडेंस में. तो फिर क्या होता है कि एंड देन आपका पीयर प्रेशर, इन्फ्लुएंस, आप कैसे लोगों के साथ उठते बैठते हो, आपके कैसे फ्रेंड्स हैं. अगर आपके 5 फ्रेंड्स ऐसे हैं जो ऑलवेज टॉक अबाउट पार्टीज एंड स्टफ, यू विल बी द 6th वन. अगर आपके 5 फ्रेंड ऐसे हैं जो हमेशा स्पिरिचुअल सत्संग में जाते हो, यू विल बी द 6th वन. आपके 5 फ्रेंड्स ऐसे हैं जो अल्कोहल एंड ड्रग्स में है, यू विल बी द 6th वन. आपके 5 फ्रेंड्स ऐसे हैं जो टैक्सी में हैं, यू विल बी द 6th वन. सो इन्फ्लुएंस जो है बहुत मैटर करता है. सो जिसके कारण मैंने नोटिस किया है कि लड़कियां जो होती हैं, जब मेरे पास आती हैं, दे ऑलवेज हैव दिस प्रेशर ऑफ प्लीजिंग एवरीबडी इन द सोसाइटी. और उनको पता भी नहीं होता कि मुझे वीकेंड्स पे ये करना है, ये करना है, ये करना है. सो when they come to my place, they know that this is an environment where nobody will judge them. Okay. How they look. So I try to release all the negative emotions out from the body.
ताकि उनकी जो स्किन है सिर्फ वही ना रिपेयर हो, उनका माइंड, उनका सोल, उनकी कनेक्शन विद आपका आपका आपके साथ कनेक्शन, या अगर आप स्पिरिचुअल गॉड में बिलीव करते हो, आत्मा का परमात्मा के साथ कनेक्शन, सो उस कनेक्शन को रिवाइव करने के लिए आपकी व्हाई यू केम ऑन दिस अर्थ, है ना, whatever we are doing is just it's like a drama and we are characters of the drama. So उसकी self realization कराने में मैं अपने clients की help करती हूँ. और ये वाला पार्ट कंसल्टेंसी का था आपका? ये डिपेंड करता है, क्योंकि मैं आई ऑल्सो प्रोवाइड वॉलंटियर मेंटल हेल्थ एंड इमोशनल काउंसलिंग्स, मी एंड माई हस्बैंड जगराज. तो हम कम्युनिटी में सेशंस रन करते हैं. सो जहाँ पे वी ट्रैवल अ लॉट, न्यूजीलैंड, एडिलेड, कैनबरा, जहाँ पे बिकॉज वी हैव सच अ ग्रेट लाइन्स विद अस, हमें बहुत अब इस चीज़ की नॉलेज हो गई है. मेरे हस्बैंड ने भी बहुत सारी सर्टिफिकेशंस किए हुए हैं. ही वर्क्स फॉर गवर्नमेंट दो, जहाँ पे हम लोगों को अवेयर करते हैं कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अलाइन एंड बैलेंस योर लाइफ विद इमोशनल, फिजिकल, फाइनेंशियल, मेंटल हेल्थ. ओके, तो माय हस्बैंड रन्स अ प्रोग्राम एंड आई हेल्प हिम फॉर दैट. एंड व्हाट इज दैट प्रोग्राम? सो इट्स लाइक यू कैन से इट्स अ हेल्थ स्किन एंड हेल्थ वेलबींग प्रोग्राम्स वी रन, जहाँ पे हम लोगों को बताते हैं कि समटाइम्स, जैसे मैं आपको एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ, अगर किसी के घर में कोई डेथ हो जाती है, नो मैटर वो कितना अच्छा स्किन केयर यूज़ कर रहा है, उसका रंग डार्क होने लग जाता है, ठीक है, टैन होने लग जाता है उसका रंग, क्योंकि वो बहुत उदास है उस टाइम, रो रहा है, आंखें सूज रही हैं. पर जब किसी के घर में कोई बच्चा पैदा होता है या किसी लड़की की शादी होती है, विदाउट एनी स्किन केयर वो कितनी चमक करी होती है, ग्लो. सो इमोशंस डू इम्पैक्ट ऑन आवर स्किन. सो आवर स्किन इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इंटरनल फीलिंग्स. तो वो फीलिंग्स हम एक घंटे में चेंज नहीं कर सकते. स्किन केयर इज लाइक प्रोटेक्शन लेयर, ठीक है, ताकि हम एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन से बच सकें. सन, विंड, हीटिंग, कूलिंग, ये सब कुछ बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है. आप जितने मर्जी खुश हो, आपको इन चीज़ों से भी बचना चाहिए. वो कहते हैं बचाओ में बचाओ, है ना. पर आपकी इमोशंस, अगर आप सारा दिन जेलसी में हो, आप सारा दिन अपनी कंपटीशन लोगों के साथ कर रहे हो कि मेरा एक और पार्टी है, अगर उसने ये बर्थडे मनाया, मुझे भी मनाना है, और यू वॉन्ट बिलीव, मुझे ऐसे ऐसे केसेस सुनने को मिलते हैं. आई फील सैड कि मेरी फ्रेंड के अपने बेटे का 10th बर्थडे बड़ा मनाया, मुझे भी मनाना है, या मेरे उसने अपना 30th मनाया तो मुझे भी मनाना है, तो हस्बैंड पे प्रेशर है. सो पीपल एक्चुअली फॉरगेट to be themselves. तो जब दूसरे के बारे में सोचते रहना, खुद के बारे में कब सोचना. हाँ जी, मैं कल एक बड़ा अच्छा स्ट्रीमिंग सुन रही थी. इट्स माई बिजनेस स्ट्रीमिंग बिकॉज आई ऑल्सो वर्क ऑन द बिजनेस कॉन्सेप्ट विद माई हस्बैंड ऑन द साइड. तो हम अपनी बिजनेस स्ट्रीमिंग में सुन रही थी. उसमें लिखा हुआ था, जैसे उसमें सुन रही थी कि जैसे एक टी कप होता है, एक कॉफ़ी मग होता है, एक वाइन ग्लास होता है, अब छोटा पानी का गिलास हो गया. तो हर गिलास की खुद की वैल्यू है, हर एक उसकी खुद की वैल्यू. अगर मैं हॉट कॉफ़ी को वाइन में डाल दूं, वाइन ग्लास में डाल दूं, शैम्पेन ग्लास में डाल दूं, और उसके साथ ब्राइड एंड ग्रूम का टोस्ट करूं, इट विल फनी, राइट. सिमिलरली अगर मैं हॉट मग में वाइन डाल के पी रही हूँ, इट फील्स फनी, राइट. अगर ग्लास का एक कैरेक्टर है, सो इट्स लाइक यू आर अ यूनिक वर्जन ऑफ योरसेल्फ ऑन दिस अर्थ. अगर आप कुछ और बनने की कोशिश करोगे, इट विल क्रिएट क्रैक इन योर पर्सनालिटी. ओके, सिमिलरली जस्ट ट्राई टू बी योरसेल्फ. अगर मैं यहाँ पे आई हूँ, यहाँ पे बैठी हूँ, हम एक कैजुअल कन्वर्सेशन कर रहे हैं, मेरे मुंह से या मेरे माउथ से वही वर्ड निकलेंगे जो मेरे अंदर भरे हुए हैं, राइट. सिमिलरली आपके अंदर भी. तो मे बी फर्स्ट 5-10 मिनट्स में यू ट्राई टू बिकम समथिंग, नॉट फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, है ना. तो ये चीज़ें कहाँ से आती हैं. तो आई वुड हाईली रिकमेंड टू एवरीबडी, इवन टू माई क्लाइंट्स, अगर आपको अपनी स्किन का, हेल्थ का, हेयर का, किसी का भी ध्यान रखना है, सबसे पहले इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप व्हाट यू लिसन, व्हाट यू रीड, where you go, what kind of environment you and your kids are growing is very very important. Habits change करनी बहुत ज़रूरी है. अगर कुछ भी हमें लगता है, पहले तो हमें असेस करना पड़ेगा खुद को कि हमें कुछ चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है. अगर है तो फिर हैबिट्स चेंज करना. पर आपको बताऊं कि जब हम कहते हैं कि हमें चेंज करने की ज़रूरत है, तो nobody likes to do that. In this world, nobody love to change because अगर मैं आपको बोलूं, आपको बहुत गुस्सा आता है, then you would say, who are you to say that to me? है ना. तो people don't like to accept this. So books
बुक्स आर द ग्रेट बेस्ट फ्रेंड्स। अगर वही चीज़ आप बुक में पढ़ते हो, अगर तो गुस्सा नहीं आता, तो आपको बुक में लिखा हो कि when you actually calm, you think straight, you actually create more concentration. You was like okay, so बुक से आप फाइट नहीं कर सकते। हाँ जी। सिमिलरली लिसनिंग, अगर आप सारा दिन नेगेटिव न्यूज़ सुन रहे हो, सारा दिन ऐसी न्यूज़ सुन रहे हो जो आपको भड़का रही है, आपको गुस्सा दिला रही है, तो आपके बच्चे ने थोड़ा सा बोलना है कि मेरे साथ खेलोगे, चुप करके बैठ जाओ, मेरे साइड पे बैठ जाओ, क्योंकि आपने वो सारा माइंड में भर लिया। सो योर ब्रेन इज लाइक अ गार्डन। अब उस गार्डन में आपको फर्टिलाइजर देके फ्लावर्स को ग्रो करना है कि आपको उसमें गार्बेज फेंकना है। तो जैसा आप अपने ब्रेन में डालोगे वैसा ही बाहर आएगा, ठीक है। तो इसलिए एवरीडे बेसिस पे, जैसे हमारे घर में आई रियली कंट्रोल माई एनवायरनमेंट एट माई होम। तो मेरे बच्चों को सुबह श्लोक्स पढ़ के या पाठ करके स्कूल में जाना है, तो उनको पता है कि उनको सुबह नहा धो के सबसे पहले स्पिरिचुअल पाठ करना है, नो मैटर व्हाट। फिर वो ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर वो अपने दादा दादी के साथ हग करते हैं, फिर वो अपना बाइक को उठा के अपने स्कूल जाते हैं। दे आर जस्ट 9.5 years old, बट मैंने इनको ट्रेनिंग करने में, जब देन दे वर 2 years old, मैंने तब से ट्रेनिंग कर दी। तो मैं श्लोक गा के उनको सुलाती थी। तो ये सब चीज़ों को टाइम लगता है ना। तो सिमिलरली ये इन्वायरमेंट बनाने में टाइम लगता है। जैसे कि अगर मुझे लगे घर में पॉलिटिक्स की न्यूज़ ज़्यादा आ रही है, देन आई स्विच ऑफ द टीवी, क्योंकि नो मोर। तो हमारे घर में सुबह शाम का पाठ चलेगा, या है ना, बिकॉज आई एम हिंदू बट आई एम मैरिड इन सिख फैमिली, सो I was lucky and blessed enough to best of both worlds. हाँ जी, तो मुझे दोनों कल्चर्स को एक्चुअली समझने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो बच्चे दे लव इट, द एनवायरनमेंट, एंड दे नो कि जैसे बच्चे जब स्कूल जाते हैं, आई ऑलवेज मेक श्योर, मैं बच्चों को याद कराती हूँ, बेटा आज आपको 1 act of kindness करना है, एंड व्हेन यू हैव टू अप्रिशिएट समबडी। तो जैसे ही वो बाइक पे बैठ के स्कूल जाते हैं, सबसे पहले मैं उनको बोलती हूँ 1 act of, वो खुद बोलते हैं काइंडनेस, अप्रिशिएट समबडी। और जब हम स्कूल से आते हैं और हम जब बात करते हैं, तो मैं से पूछती हूँ आज क्या एक्ट ऑफ काइंडनेस किया। तो मेरा बेटा आई हैव ट्विंस, तो मुझे बॉय एंड गर्ल, 2 boys। सो शान मुझे बोलता है कि मम्मा आज जब स्कूल से सारे बच्चे निकल रहे थे क्लासरूम से, मैंने डोर होल्ड किया और सब बच्चे निकले और मैं एंड में निकला। सो जस्ट अ स्मॉल थिंग, पर उनको पता लगा कि ये काइंडनेस का सीड आया है। और मैंने कहा आज आपने किसको अप्रिशिएट किया। तो मेरा दूसरा बेटा बोल रहा है कि मम्मा जब हम अपनी लंच ब्रेक में खेल रहे थे, तो एक फ्रेंड था, उसने अच्छा शॉट मारा और मैंने उसको बोला वेल डन। सिंपल चीज, पर ये सीड प्लांट करना बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये इसकी प्रैक्टिस अगर हम आज करेंगे, इट एक्चुअली हेल्प्स इन एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ आवर लाइफ। हाँ, ये जो अभी हम अपने आप को अभी रीडिस्कवर कर रहे हैं इस एज में आके, हाँ जी, तो बच्चे पहले से ही वो जानते होंगे। हाँ जी, हाँ फ्यूचर जी, में हाँ अगर जी, हम ये प्रैक्टिसेस पहले ही स्टार्ट कर देंगे, हाँ जी, तो हमें चलो इतनी गाइडेंस नहीं थी या अवेयरनेस नहीं थी, हमारे पेरेंट्स का लगा लो इतनी अवेयरनेस थी, तो वो वाला हम अभी स्टार्ट कर दें तो हमारे बच्चे वो कितने साल आगे चले जाएंगे, एडवांस हो जाएंगे। हाँ, सबसे पहले तो खुद भी आप किसी को तभी कोई वैल्यू दे सकते हो। सबसे पहले यू हैव टू ऐड वैल्यू इन योरसेल्फ। अगर आप ही हस्बैंड वाइफ खुद ही एक अच्छा यूनिट नहीं हो, और या आपके घर, देन व्हाट योर किड्स विल लर्न। अगर आप ही हस्बैंड वाइफ एक खुद रोल मॉडल नहीं हो, देन और इवन फॉरगेट अबाउट हस्बैंड वाइफ, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट, जरूरी नहीं है सारे कपल को ही ये करना है। लेट्स से सिंगल गर्ल्स या सिंगल बॉयज, यू हैव टू क्रिएट गुड रिलेशनशिप विद योर सेल्फ। तो हम एक स्टोरी खुद बना लेते हैं कि मैं ना बहुत गुस्से वाली हूँ, मैं ना बहुत एटीट्यूड वाली हूँ, और तो फिर वो स्टोरी योर ब्रेन जो है रिपीट एंड ब्रेन बिलीव्स व्हाट यू टेल टू योरसेल्फ। सो आपको अपने खुद के बारे में जो बोलना है वो आपका ब्रेन बिलीव करता है। सिमिलरली अगर मैं स्किन या हेयर या हेल्थ की कंसल्टेशंस करती हूँ, सबसे पहले मैं स्टोरी चेंज करने में हेल्प करती हूँ अपने क्लाइंट्स की। कि फॉर एग्जांपल, अगर मेरा क्लाइंट आके मेरे बोल रहा है कि यू नो व्हाट, आई हेट माई स्किन, आई विश मेरी स्किन आपके जैसी होती, एंड मुझे तो सेलिब्रिटी की तरह स्किन चाहिए, तो सबसे पहले स्टोरी ही रॉन्ग है। तो नो मैटर मैं उसके कितने ज़्यादा कंसल्टेशंस कर दूँ, उसको स्किन केयर दे दूँ या फेशियल कर दूँ, तो उसको वो डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं आएगा, बिकॉज मुझे पहले स्टोरी पे काम करने की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं उनको माइंडसेट पे काम करती हूँ। तो और अगर मैं सीधे ही बोल दूं कि नहीं आप ऐसा गलत सोच रहे हो, देन आई विल डिस्कनेक्ट। सो क्या उसका एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले मैं उनको एक्सेप्टेंस, आई जस्ट टेल देम यू नो व्हाट, लेट्स डू दिस एक्सरसाइज मॉर्निंग एंड इवनिंग। आप जब सुबह उठोगे और रात को सोने से पहले मैं आपको 5 लाइन्स लिखूंगी, वो लाइन्स आपको अपने आप के बारे में बोलनी है। वो कहेंगे अच्छा वो कौन सी है,
I love myself. I love who I am. You know, I love जो भी मैं यूज़ करती हूँ मेरी स्किन पे असर करता है. You know, I love accepting myself, है ना. तो this is a great word, है ना. Everybody trust me, I trust everybody, है ना. क्योंकि हम, आपने जैसे कहा कि हमारे पेरेंट्स को भी नहीं पता था, नोइंगली अननोइंगली वो हमें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते थे. अच्छा, बाहर मत जाना 5 बजे के बाद, खतरा है, या लोगों को ट्रस्ट मत करना, लोग तुम्हारा फ़ायदा उठा लेंगे. पर आई विश लोगों ने सिखाया होता, या हमारे बुजुर्गों ने एक ये भी एलिमेंट हमारे में डाला होता कि यू नो व्हाट, ट्रस्ट एवरीबडी, दिस वर्ड इज़ ब्यूटीफुल. जिस सब लोगों पे ट्रस्ट करो, बिकॉज अगर आप लोगों पे ट्रस्ट नहीं करोगे, लोग आप पे क्यों करें, है ना. दिस वर्ड इज ब्यूटीफुल बिकॉज वट एवर यू थिंक, वट एवर यू से टू योर सेल्फ, टू यूनिवर्स, दैट्स व्हाट यू अट्रैक्ट. तो आगे से अगर आपने किसी पे ट्रस्ट किया तभी आप पे ट्रस्ट किया. अगर आप अच्छे हो तभी अच्छा होगा. तो वही है. सो आप अपनी ही फीलिंग्स को अट्रैक्ट करते हो. तो मुझे एक क्लाइंट ने पूछा कि ज़ीनिया, हाउ कम यू डोंट हैव एनी 1 स्टार ऑन योर पेज, ओनली 5 स्टार. मैंने कहा, यू नो व्हाट, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू टेल मी. मैंने रियलाइज़ किया, क्योंकि मैंने कभी इस बारे में सोचा ही नहीं, बिकॉज आई नेवर थॉट अबाउट अट्रैक्टिंग क्लाइंट जो ऐसा करे. आई ऑलवेज थिंक अबाउट कि लोग आते हैं और मुझे भगवान ने एक टास्क दिया है टू हेल्प कम्युनिटी टू अवेयर. मेरा कभी ध्यान ही रहा कि मुझे किसी बिजनेस के साथ कंपटीशन करना है, या मुझे कुछ लाइव करना है, या मुझे, आई ऑलवेज थिंक अबाउट. और इस जर्नी में 5 स्टार वाला, 4 स्टार वाला, 3 स्टार के क्या फ़र्क पड़ता है. जब आपको अपना पर्पस, आपकी क्लैरिटी क्लियर है कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, तो रास्ते में अप्स एंड डाउन्स, इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नी. 1 स्टार भी आता तो क्या फ़र्क पड़ता है ना. तो ठीक है, वो शायद मैंने अट्रैक्ट नहीं कभी किया, तो आई नेवर हैड एनी बैड क्लाइंट्स. और मुझे शायद लगता ही नहीं कोई नेगेटिव क्लाइंट होता है, बिकॉज जब कोई क्लाइंट आके कुछ नेगेटिविटी शेयर करता है, आई हेल्प्स देम टू चेंज इट. सो मुझे लगता है कि मेरे में वो, मैं सबसे पहले खुद डिटॉक्स करती हूँ, मेडिटेट करती हूँ, एंड देन आई हैव सच अ ग्रेट प्रोडक्ट लाइन विद मी. सो मैं न्यूट्रिशन, गट हेल्थ प्रोग्राम्स, स्किन केयर प्रोग्राम्स, जिसके लिए मैं लोगों को हेल्प करती हूँ. पर ये सब प्रोग्राम्स तब वर्क करते हैं व्हेन पर्सन इज रेडी टू स्टार्ट. यस, आई नीड टू वर्क. ओके, ये जो प्रोडक्ट्स की आप बात कर रहे हो, ये आप कैसे एसोसिएटेड हो इनसे, ये कहाँ बनते हैं, या? हाँ जी, राइट. सो ये एसोसिएशन भी एक्सपीरियंस से आया, ठीक है. सो मैंने पहले बहुत, जैसे मैं टीच भी करती हूँ यूनिवर्सिटी में, सो मैंने पहले बहुत सारी चीज़ों के साथ मैंने काम भी किया, और मैंने ट्राई भी किया. जो प्रोडक्ट्स ने सबसे पहले, बिकॉज आई बिलीव इन टेस्टिमनी, जो मैंने सेमिनार्स अटेंड किए, जो प्रोडक्ट्स ने मेरी लाइफ को चेंज किया एंड मेरी क्लाइंट्स की लाइफ को चेंज किया, देन आई डिसाइडेड कि आई एम गोना स्टिक ऑन दैट ब्रांड. सो अभी जो मैं ब्रांड यूज़ करती हूँ, दे आर एक्चुअली इंटरनेट ब्रांड, दे आर नॉट अवेलेबल ऑन द वेबसाइट, सॉरी ऑन द रिटेल शॉप्स. हाँ जी, ये स्पेशल ये ऑर्गेनिक ब्रांड है, 80 years ओल्ड पुरानी कंपनीज हैं, न्यूट्रीवे और आर्टिस्ट्री. बट यू नो व्हाट, मोर देन ब्रांड, आई एम्फसाइज ऑन कि उसको क्यों यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है. एंड इसी कारण फिर मैं आई थिंक ये जो मेरा विजन था कि टू हेल्प पीपल, मुझे लगा कि आई एम नॉट इनफ, कि शायद मैं अकेले इतने लोगों के साथ रीच नहीं कर पाऊंगी. ये हाथ कितने लोगों को टच कर लेगा, मे बी 100, मे बी 1000, मे बी लेट्स से कि मैं सारी उम्र भी कर पाऊँ तो लाख. तो देन आई डिसाइडेड कि मैं टीम ऑफ थेरेपिस्ट स्टार्ट करूंगी, जहाँ पे there's a many girls like Xenia, not like Xenia, like they are themselves, like and they're gonna do the same thing with everybody. So same product line ke sath, everything same model, vegan skincare and organic supplementation and same consultation. Then now at the moment we have more than 50 therapists all over Australia, New Zealand, जो लोगों को help करती है for facials and healing services and consultations. तो आपने train किया उनको? हाँ जी. So some of them I don't need to train because they are already experts in their society, sorry, in their field. And मैंने बस उनको associate and थोड़ी बहुत training programs की हैं. Some of them they have no background, but
I have from scratch to whatever they are now. I have trained तो them. वो क्वालिफिकेशन ले रहे होंगे या? हाँ जी, I have courses. So जो लोग बाय करते हैं, क्योंकि I'm educator as well. So वो courses बाय करते हैं, मैं उनको fully train करती हूँ. So some of them I don't need to train. They already expert in their field. They just want to polish themselves and they need a brand जिसके साथ वो trust करें. कई लोगों को मैंने सिर्फ ब्रांड नॉलेज की है, कईयों को मैंने फुल नॉलेज दी है. तो दे गेट द सर्टिफिकेट है ना? यस एंड यस. सो काफ़ी पॉपुलर जो हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम इस एरिया में हैं, वी आर इन दिस मैं जब मैं भी आई हूँ, सो इवन इन इस एरिया में भी मेरे 3-4 टाइप्स हैं जहाँ पे इफ समबडी आस्क मी ज़ीनिया आई नीड अ रियली गुड सर्विस, मुझे स्किन को दिखाना है, मुझे हेयर को दिखाना है, देन आई रेफर टू दैट. सो हमारे आई एम इन एपिंग वॉलेट. सो हमारे एरियाज में भी बहुत हैं. Gibbon with Nadi's Beauty Salon, and then in Tanis Lipsa, in Miklam Gorgeous Glow, in Melton Precious Beauty Lounge, in New Zealand Blissful. मुझे तो आधे नाम भी अभी कर रहे हैं. Turning Point of Beauty. There's many more. So आप सब associated हैं एक दूसरे से? हाँ जी, we are like a one family now. So हम जो जितनी भी गर्ल्स हैं, हम सबका एक ही विजन है कि help people. So some of them are fully into this. Some of them are nurse by background. Some of them are doctors by background. Some of them are accountants in bank. Full-time mothers, single mothers, students. सब तरह के हैं. And then कई पार्ट टाइम, जैसे मैंने पार्ट टाइम स्टार्ट किया, और कई फुल टाइम है. सो कईयों को खुद का पहले सैलून था, बट दे वांटेड टू अपग्रेड देयर सैलून टू क्लिनिक. सो उन्होंने सिर्फ प्रोग्राम्स लिए. सो एंड देन you know what, and we all connect with one idea that more important in this world, people need right guidance. Yes. क्योंकि आजकल जहाँ पे is all about meeting targets, selling and all that. We actually believe in helping others more. जहाँ पे लोगों को actually help किया जाए और उनके साथ connection बनाया जाए. So that's I'm very feel grateful कि पहले तो मैंने सर मेलबर्न से विजन स्टार्ट किया, बट नाउ वी एक्चुअली हैव अ थेरेपिस्ट इन एडिलेड एज वेल, एंड वी हैव थेरेपिस्ट इन कैनबरा एज वेल, ऑकलैंड, हर जगह अब है, इवन इन ग्रिफिथ, लेट्स से. सो व्हिच इज गुड. सो दिस टीम ऑफ थेरेपिस्ट इज ग्रोइंग. सो यू डोंट एंडोर्स एनी ब्रांड और एज सच? या नो, आई एक्चुअली very loyal to one brand. But I would say we believe in becoming brand of yourself. Yes. So yes, I'm very loyal to one brand when it comes to services. It's like Artistry and Nutrivia. I don't actually do experiments with my clients. But it's more about creating brand of yourself is more important. And because जब हम लोगों की help करते हैं, we think about them more. And then Artistry is it's a brand जहाँ पे मुझे हर तरह का solution प्रोग्राम मिल जाता है, जहाँ कि मैं हर तरह की different categories के client को सर्व कर सकती हूँ. Yes. Alright. तो ये वाला था आपका पार्ट, Zenia Health and Beauty वाला. Zenia Beauty and Health. Yes. Zenia तो sorry. No, same thing. Zenia Health and Beauty, Zenia Beauty and Health. तो आप लेडीज लाइक गर्ल्स के लिए भी काफ़ी कुछ करते हो? यस. व्हाट इज दैट ऑल? सो मेरे काफ़ी मुझे पता नहीं लगा कि कैसे ये ग्रो होने लग गया, आलम जी. सो स्टार्टेड विद अ स्मॉल क्लिनिक, पर धीरे धीरे जब हमने एक्सपैंड करना शुरू किया विद गर्ल्स, देन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कनेक्शंस विद काउंसिल्स. नाउ आई एक्चुअली वर्क विद काउंसिल्स एज वेल. जैसे कि बहुत लड़कियां जिनको डोमेस्टिक वायलेंस होता है या जिनको कोई इशू होता है, आई नो देयर इज अ मेनी ऑर्गेनाइजेशंस आर हियर, but sometimes girls don't like to go that organization. They don't want to tell कि मुझे ये issue है. They can't go out of their comfort zone and yes, say and so council sometimes they buy my packages and so treat those girls. So वो लड़कियाँ मेरे पास आती हैं through councils and मैं उनके services provide करती हूँ. So also I run awareness sessions for the councils as well. Sometimes not even councils, private non-profit organizations. कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मैं जाती हूँ जहाँ पे कई ऑर्गेनाइजेशन मुझे बोलती हैं कि हाँ जी टीन एज के लिए आप बोल दीजिए. कई एज केयर्स में मैं गई हूँ, प्रोग्राम्स रन किए हैं. कहीं पे केयरर्स के लिए सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं, जो केयरर्स हैं
उनको चाहती है ऑर्गेनाइजेशन कि मैं उनको फेशियल्स या स्किन की नॉलेज दूँ. सो ऐसे मैंने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं. दे एक्चुअली इनवाइट मी एज अ गेस्ट स्पीकर. सो it started, it's like when you start growing, this growth is not you are doing it. अगर आप grow कर रहे हो because आपको और आपकी ऑडियंस, आपके जो क्लाइंट्स हैं वो आपको ग्रोथ में हेल्प करते हैं. सो आई ऑलवेज बिलीव इफ समबडी, अगर आप ग्रो कर रहे हो और आप नहीं ग्रो कर रहे हो, सो नेवर फील लाइक कि यू नीड टू ग्रो. ऑलवेज यू हैव अ पर्पस ऑफ कंट्रीब्यूशन इन द सोसाइटी. ग्रोथ से भी ज़्यादा अच्छा फील करोगे जब आप कंट्रीब्यूट करोगे. ग्रोथ अपने आप स्टार्ट हो जाएगी. सो जब मैं बहुत यंग थी, दैट टाइम आई वाज वेरी करियर ओरिएंटेड. मुझे ये बनना है, मुझे ये बनना है. इट्स ऑल अबाउट मी. जैसे जैसे आई वुड से आई एम वेरी थैंकफुल टू माई हस्बैंड जगराज की बहुत अबंडेंस मेंटालिटी है. एंड ऑल्सो वी हैव अ बिजनेस मेंटर्स एंड उन्होंने हमें बहुत गाइड किया. दैट्स अ रीज़न आई ऑलवेज स्टे इन दैट इन्वायरमेंट जहाँ पे मुझे पता लग गया कि जहाँ जितना आप लोगों की हेल्प करोगे उतना आप ग्रो करोगे. सो ये माइंड में कंट्रीब्यूशन था हमेशा. सो आई नेवर न्यू कैसे स्टार्ट होगा. सो आई स्टार्टेड विद जस्ट अ रिलेशनशिप बिटवीन मी, थेरेपिस्ट एंड क्लाइंट्स. एंड धीरे धीरे वर्ड ऑफ माउथ के साथ वो कनेक्शन डेप्थ में जाने लग गया. कोई बंदा किसी को बोल रहा है कि यू नो व्हाट, आए वो फेशियल के लिए पर उनको चाहिए थी काउंसलिंग एंड दे वांटेड टू हैव एन एनवायरनमेंट जहाँ पे वो मुझसे बात करना चाहते हैं. एंड धीरे धीरे फिर वो काउंसल्स में चला गया. धीरे धीरे वो ट्रैवल में चेंज हो गया. बट इट्स ऑलवेज द केस कि काउंसलिंग इज दैट काइंड ऑफ थिंग कि वो कहीं भी किसी को भी चाहिए होती है. हाँ जी. ऑलमोस्ट लाइक एवरीबडी ऑफ अस नीड एट सम पॉइंट कि चाहे वो जैसे हम भी हेयर कट कराने जाते हैं तो एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाए. इट इज लाइक दैट है ना कि वो काउंसलिंग चाहिए ही है. यस. आई थिंक लड़कों को तो और भी चाहिए कि दीज डेज एवरीथिंग ऑल अबाउट वुमेन और मेंस आर काइंड ऑफ लेफ्ट आउट. जस्ट फ्रैंकली टॉकिंग है ना कि in future I have a boy and a girl. So बेटा मेरा अभी 8 साल का हुआ है, गुड़िया 4 साल की हुई है. Nice. तो मुझे एक हमेशा कंसर्न है जो कि इन फ्यूचर इनके लिए the boys are gonna be facing very hard time with mental health. So girls have lifted them up in last few decades. तो girls are gonna be very strong. तो अभी आप मेंटल हेल्थ की बात करें, आप यू आर द राइट पर्सन टू टॉक अबाउट इट. तो आई थिंक वी शुड कॉन्सेंट्रेट ऑन आवर नेक्स्ट जनरेशन बॉयज बिकॉज वो मेंटल हेल्थ, क्योंकि इन कंट्रीज में खास करके इंडिया में सब कुछ चलता है. इंडिया पीपल आर स्ट्रॉन्गर इन माइंड इन इंडिया. इन कंट्रीज में छोटी छोटी चीज़ें उनके माइंड में रह जाती हैं. तो सो व्हाट कुड बी द पॉसिबल वे टू गेट देम ट्रेन फॉर दैट? Okay, so that's very good question regards to mental health. So mental health जो इशू है बच्चों वो बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों में शुरू से ही रहा है. हाँ जी. ठीक है. क्योंकि हमारी सोसाइटी पहले मेन लीडिंग सोसाइटी थी तो वुमेन्स जो थी उनको कभी मौका ही नहीं मिला था. अब इज़ ऑल अबाउट वुमेन इक्वालिटी एंड ऑल दैट. पर मुझे आई डोंट बिलीव इन वुमेन इक्वालिटी. मुझे लगता है वुमेन्स तो पहले शुरू से ही सुपीरियर थी, इक्वल होने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी थी. But your question is to regards men's, right? So अब क्या ये फ्यूचर बच्चों की मेंटल हेल्थ को कैसे हम पहले ही तराश कैसे सकते हैं? हाँ जी. सो सबसे पहले जो एनवायरनमेंट होता है मेंटल हेल्थ का, इट स्टार्ट्स फ्रॉम होम. तो सबसे पहले कि आज जैसे फिर आपने कहा कि यू आर वरी अबाउट कि आपके बेटे के लिए है, आई वुड से कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी वो जो वरी है उसको चेंज करके आप यू से यू नो व्हाट, I am so blessed कि in my home my son gonna be a best strongest man who will contribute in this society. So सबसे पहले तो आप इस thought को change कर लीजिए because हमारे जो fear हैं वो हम उसको attract करने लग जाते हैं. तो सबसे पहले whenever you talk about your own son you will say you know what, my son will be the strongest person in this country. Okay, the moment you start saying it you are actually sending that vibration and energy to your son. पर जैसे आप कहोगे कि I'm worried about my son, you are sending the same vibration to your son as well. तो इसी घर में वो हमेशा एक वो that vibe feel करेगा कि you know I am not enough. Okay, so सबसे पहले तो यहीं से start करना है. तो ये कि you create a strong united vibration in one home that my kids are the blessed one.
एंड देन गिविंग दैट कॉन्फिडेंस टू किड्स. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मेरे भी बॉयज़ हैं, 2 बॉयज़, एंड आई ऑलवेज टेल माई बॉयज़ दैट you are actually born on this earth because you have a big contribution to give it to on this earth. तो उनको बोलती हूँ बेटा आपको ना इस अर्थ में बहुत काइंड एंड कंट्रीब्यूट करना है. एंड सो हम कैसे शुरू करते हैं, वी से डीप ब्रीफिंग जो भी दिन में हुआ रात को, क्योंकि बॉयज ज़्यादा बोलते हैं, उनको पूछो कि कैसा रहा स्कूल, गुड, दैट्स इट, दे जस्ट गिव वन आंसर. ओके, तो हम क्या करते हैं, वी जस्ट स्टार्ट रैंडम टॉपिक्स एट होम कि ओके बेटा आप जैसे स्कूल में कैसा दिन रहा, इट वाज गुड, ओके कैन यू जस्ट टेल मी 2 गुड थिंग्स यू हैव डन इन स्कूल. एंड उनको सोचना पड़ेगा. या बेटा व्हाट यू हैव डन जब आप लंच ब्रेक में किया था, कैन यू जस्ट टेल मी 1 इंसिडेंट जो आपको आज याद हो. तो थोड़ा सा मैंने उनको जोर डाला. सो उससे क्या होगा, हैबिट ऑफ टॉकिंग टू योर पेरेंट्स. तो इसको टाइम लगता है. तो अगर आप एक्सपेक्ट करो आप कल अपने बेटे से पूछो और एकदम आपको बताएगा, नहीं, इसको महीने लग जाते हैं प्रैक्टिस करने में. जैसे कि कोई बर्थडे पार्टी में गया, कैन यू टेल मी 3 बेस्ट थिंग्स यू हैव डन इन द बर्थडे पार्टी. सो जैसे जैसे वो आपसे कम्युनिकेशन करने लग जाएगा, he start feeling comfortable with you. So the first environment which you can raise, a comfortable environment where he can feel that yes, I can talk anything, should be at your home. Okay. And then it's very important to pick right circle of friends. जैसे for example जब बच्चे हुए, I carefully chosen my circle. I always wanted my kids will hang around with same-minded people. So मैं हमेशा believe करती हूँ to associate with people who have a mindset more than me. मैं जिनका mindset मेरे से भी ऊंचा है, तो मैं उनसे एसोसिएट करने में, या एटलीस्ट लाइक मी, तो उनसे एसोसिएट करने में बिलीव करती हूँ. क्योंकि जिन लोगों का माइंडसेट इन स्पिरिचुअल वे, डजंट मैटर, एनी वे, सोच सही, ऐसा ना हो कि बहुत हमने पैसा कमाना है, ये ऐसा सोच. हाँ जी, हम्बलनेस, जैसे कि यू शुड बी वेरी हम्बल, डाउन टू अर्थ, है ना. तो जैसे आप खुद होते हो, आपके बच्चों में वो ट्रांसफॉर्म होने लगता है. सो गिविंग दैट एनवायरनमेंट टू किड्स एट आउटसाइड एज वेल. एंड देन फिर आपके घर की, आपके बच्चों की कोर स्पिरिचुअल होने लग जाती है. जहाँ पे है कि आप आने वाले टाइम पे हो कि मेंटल हेल्थ में क्या होगा. हमेशा ही सृष्टि ने बैलेंस क्रिएट किया है, गुड एंड बैड्स का, देव और दानव का. ठीक है, हमेशा ही बैलेंस क्रिएट किया. कभी कई चीज ऊपर हो जाती है, कहीं नीचे हो जाती है. इट्स वेरी हार्ड टू चेंज होल वर्ल्ड, ओके, बट यू कैन चेंज योर सेल्फ एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम योर होम एंड देन फ्रॉम योर सोसाइटी, देन फ्रॉम योर आउटर सर्कल्स एज वेल. इसी तरह जो बच्चे हम करते हैं, बच्चे ऑटोमेटिकली अपने फादर को, पेरेंट्स को एज अ फॉलो करने लग जाते हैं. फिर उसके बाद एक टाइम आता है जहाँ पे उनको स्पेस चाहिए होती है, स्पेशली टीन एज पे 13 to 18, और जहाँ पे पेरेंट्स को होता है कि मुझे लिसन कर, वो ग्रेसफुली स्पेस दो अपने बच्चों को, एंड देन दे विल रिकनेक्ट विद यू अगेन. ये सब बच्चों में टाइम आता है कि जब उनको थोड़ा स्पेस चाहिए होती है, दे फील लाइक दे आर ग्रोइंग अप, उनको ज़्यादा अकल है. पर अगर अपने बच्चों को सही इन्वायरमेंट से पहले रेज किया हुआ है, योर किड्स ऑलवेज नो द फाइन लाइन ऑफ रिस्पेक्ट बिटवीन यू पेरेंट्स. वो जो रिलेशनशिप होता है पेरेंट्स एंड बच्चों का, वो कभी भी शेक नहीं करता, है ना. पर हाँ, पर रिगार्ड्स टू मेंटल हेल्थ, ये इशू पहले भी था, ये आने वाले टाइम में भी आएगा. हमें किस सर्कल में जाना है हम पे डिपेंड करता है. तो आप हमेशा अच्छा सोचें, अच्छा करें, और यू ऑलवेज अट्रैक्ट एंड यू ऑलवेज कंट्रीब्यूट विद गुड हेल्थ रखनी है. ठीक है, सेम ही सिचुएशन पे, फॉर एग्जाम्पल एक जगह पे लड़ाई हो रही है, उसी सिचुएशन में एक बंदा होगा जो कमेंट करेगा और मार, एक और मार. दूसरा एक होगा जो वीडियो बना रहा होगा, और एक होगा जो हटा रहा होगा. सेम ही सिचुएशन, 3 इंसान 3 डिफरेंट काम कर रहे हैं. कैसे? क्योंकि तीनों की सोच डिफरेंट है. तो आप अपनी सोच पे काम करो, आप हमेशा आप अच्छा ही सोचोगे, अच्छा ही आएगा और अच्छा ही करोगे. अच्छा. सिंपल स्ट्रेटजीज लाइक स्टार्टिंग अ डे राइट, फिनिशिंग द डे राइट, नाइट राइट. ठीक है, जैसे कि एक रिचुअल बनाना चाहिए कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे बच्चों का है टाइम कि मम्मा टाइम, सुबह उठते सारी वो मेरी गोद में आते हैं, तो 5-10 मिनट्स उनको मेरी गोद में लेना होता है. वी रीड हम या तो अफर्मेशन सुनते हैं इकट्ठे तीनों जाने, तो मेरे हस्बैंड हमें तीनों को पानी देते हैं, वार्म वाटर, एंड वो मेरे साथ 3-10 मिनट स्पेंड करते एवरी मॉर्निंग. उन्होंने मेरे बच्चों ने वो नाम दिया हुआ मम्मा टाइम. तो उस टाइम पे
डजेंट रियली मैटर, मैं नहीं रश करती हूँ कि आपका स्कूल का टाइम हो रहा है, मेरा जॉब का टाइम हो रहा है। हम सुबह ही इन्वायरमेंट ऐसा बनाते हैं, रश रश रश, हैवी हैवी हैवी, तो बच्चों को फील होने लगती है हैवी एनर्जी। दैट 10 minutes इज अ ब्लिसफुल टाइम ऑफ द होल डे। इट्स लाइक अ सेटिंग अप माई किड्स राइट। तो मैं बच्चों को वो मेरे साथ बैठते हैं तो हम सुनते हैं अफर्मेशंस, आई एम स्ट्रांग, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम दिस, और हम कोई पाठ लगा लेते हैं या हम तीनों बैठ के कुछ बुक पढ़ लेते हैं 10 मिनट सुबह, ठीक है, या मैं कुछ पढ़ रही होती हूँ, मैं उनको ऊँची बोल के सुना देती हूँ। आफ्टर 10 minutes देन आई जस्ट किस देम एंड ऐसे ओके बेटा वार्म मिल्क पियेंगे, तो वार्म मिल्क पी के वो फ्रेशन अप होने के लिए चले जाते हैं। देन आई से ओके बेटा आप शावर लो, मैं आपका लंच बॉक्स पैक करती हूँ, एंड देन वी विल स्टार्ट द डे राइट। एंड सिमिलरली फिनिशिंग राइट, सो जाओ कल स्कूल है, ये हो जाएगा, स्कूल है, तो जल्दी खाना खाओ, ये स्कूल है। तो दैट इन्वायरमेंट दे आर एक्चुअली ऑलवेज इन रश 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 रश। और फिर जब वो बच्चा 10 साल का हो रहा है तो हम उसको बोल रहे हैं कि तू इतना गुस्सा क्यों रहता है, तुम्हें ये प्रॉब्लम क्यों है, क्योंकि हमने ही वो बीच में उसको डाल दिया। सो सबसे पहले दैट कामनेस है ना। जैसे कि अगर मुझे अब इस स्पॉट में भी कोई बोल देना कि जी आप एपिंग की तरफ जा रहे हो, प्लीज़ आप इसको ड्रॉप कर सकते हो, वट काइंड ऑफ फीलिंग्स आई एम क्रिएटिंग, अरे पता नहीं कौन है ये स्ट्रेंजर, ऐसा है, ये है, और मैं नहीं ट्रस्ट करती, ये करती। और आई कैन टेल दैट पर्सन, यू नो व्हाट, आप कहाँ पे रहते हो, कैसे हो, कहाँ पे जाते हो, यू नो जस्ट क्रिएटिंग दैट एनवायरनमेंट। यू ऑलवेज don't feel anxious about situation. Just yeah, तो could be positive है ना। yes, so positive फिर कह दिया है ना, could be अच्छा। yes so वो environment घर पे बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें काम रहना पड़ेगा। तो मुझे भी ऐसा नहीं है कि मैं आज से ऐसी हो गई हूँ, it took me actually long time to be this। तो मैं जब हाँ जी, मैं जब यंग थी, आई थिंक आई वाज one of the person, मेरी स्टोरी बहुत गलत थी मेरे टाइम पे। मैं चांदी का कड़ा पहन ले, बहुत गुस्सा आता है ये, क्योंकि हम खुद ही अपने बच्चों पे लेबल्स लगा देते हैं और हमें पता भी नहीं होता ये मेरा बच्चा गुस्से वाला है, ये मेरा बच्चा होशियार है, इसका मैथ्स वीक है, तो हम खुद ही लेबल्स लगा देते हैं। सो आई थिंक वी शुडंट पुट लेबल्स ऑन द किड्स, वी शुड से यू नो बट दिस हैव स्पेशल क्रिएटिविटी, इस बच्चे को स्पेशल यू नो ये स्ट्रेंथ है इस बच्चे की, ये बच्चे यू नो अगर हम वी स्टार्ट पिकिंग पीपल डूइंग राइट एंड स्टार्ट इग्नोरिंग व्हाट दे डू रॉन्ग, खुद ब खुद चीज़ें सेट होने लग जाती हैं। सो अगर आपने कहा स्ट्रैटेजी, सबसे पहले तो ये स्ट्रैटेजी स्टार्ट करनी चाहिए। उसके बाद स्ट्रैटेजी ऑफ डूइंग, जैसे फॉर एग्जांपल हम कौन सा टाइम बच्चों को दे रहे हैं। जैसे मेरे हस्बैंड काम खत्म करते हैं अराउंड 4:30, द मोमेंट ही कम होम तो बच्चे रेडी होते हैं पैड वगैरह डाल के, सबसे पहले वो 1 घंटा खेलते हैं या क्रिकेट खेलते हैं या वो वॉक के लिए चले जाते हैं। सो एक एक्टिविटी जो हम घर पे करते हैं, डू यू थिंक इट्स वेरी इजी दीज डेज? नॉट रियली। जहाँ पे पेरेंट्स खुद थक के आए होते हैं, उनको होता है कि यार तुम अपने रूम में जाओ, मैं खुद करती हूँ, पर नहीं, इट टेक्स टाइम। तो वो मैं स्पेशली अपनी अपॉइंटमेंट्स 3 to 5 नहीं लेती हूँ, क्योंकि वो टाइम बच्चों का घर पे आने का होता है। वो दिस इज अ टाइम टू कनेक्शन विद माई किड्स, उनको कुछ दे दिया खाने के लिए, कर दिया, जगराज आ गए एंड ऑल दैट। मॉम डैड लिव विद अस, सो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मॉम डैड के साथ रहते हैं। सो मॉर्निंग वो बच्चे दूध जो दादा दादी के साथ पीते हैं, रात का दूध मम्मा पापा के साथ पीते हैं, सो आई एम द ब्लेस्ड वन। बट नॉट एवरीबडी इज लाइक दैट कि हाँ जी वो पेरेंट्स के साथ रहते हैं। सो यू हैव टू क्रिएट दैट कल्चर एट योर होम एंड स्पेस। एक स्ट्रैटेजी के साथ चलो और उसके बाद धीरे धीरे यू विल स्टार्ट। अब मेरे बच्चे ऑलरेडी 10 years में स्टेप इन होने लग गए हैं एंड आई कैन सी कि देयर फेस इज गेटिंग इम्पैक्टेड बिकॉज ऑफ द सन। और मैंने ऑलरेडी उनको क्लेंजर एंड मॉइस्चराइजर की रूटीन में डाल दिया है कि बेटा आपको सुबह क्लेंस करना है, क्योंकि उनकी ऑलरेडी स्किन में इश्यू होने लग गया। क्योंकि दिस इज द राइट एज टू स्टार्ट। हाँ जी, आफ्टर 10 वी शुड स्टार्ट एंड देन उनको मॉइस्चराइज। अभी उनको मैं हैबिट डलवा रही हूँ कि अच्छा रात सुबह का ब्रश और शाम का ब्रश और सुबह पे क्लेंजिंग टोनिंग शाम में। अभी धीरे धीरे हैबिट डाल रही हूँ एंड इट्स ऑल अबाउट यू नो प्लांटिंग सीड्स, और उसके बाद खुद ब खुद पौधे उगने लग जाएंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ज़ेनिया जी, जो हम इंडिया वाले जो सारे हैं, जैसे अब मेरी सारी फैमिली इंडिया है, जैसे मेरा ब्रदर, मेरे मम डैड इंडिया है, तो वो कैसा थोड़ा सा अपना इम्प्रूव कर सकते हैं स्किन रूटीन? क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेयर बहुत डिफरेंट है यहाँ से। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे हाश धूप है, वहाँ पे मिट्टी बहुत है ना। अगर अब की इंडिया की बात करें, आई वुड से अब तो इंडिया बहुत एडवांस हो गया। ठीक है, जहाँ से हम छोड़ के आए हैं वहाँ से अब तो इंडिया, मैं 17 years पहले आई थी, इंडिया मुझे ज़्यादा एडवांस लगता है ऑस्ट्रेलिया से। वहाँ के बच्चों को और वहाँ के लोगों को ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। यू वॉन्ट बिलीव जिस ब्रांड के साथ मैं यहाँ पे काम करती हूँ वो इंडिया में भी है। सो
यस वो उतना ओल्ड नहीं है पर यस, सो आई वुड सजेस्ट कि इंडिया में अगर किसी को भी कोई भी इश्यूज हैं आजकल, वहाँ पे तो बहुत गाइडेंस है, बट इफ़ यू नीड गाइडेंस दे कैन कॉन्टेक्ट मी इफ योर इंडियन व्यूअर्स आर लुकिंग एट हियर. यस, आई हैव इंस्टाग्राम पेज ज़ीनिया ब्यूटी एंड हेल्थ. मैं वहाँ पे बहुत एजुकेशनल वीडियोस डालती हूँ कि हाउ टू यूज़ क्लेंस, हाउ टू यूज़ आई क्रीम. मैं छोटी छोटी शॉर्ट्स डालती हूँ. एंड आई एम ऑन फेसबुक एज वेल. And they can contact. Also, I have students in India as well. Okay. So I have one student in Bangalore, Healing Faces by Paril, and जहाँ पे वो अपनी help करती है. My vision is also to actually start expanding in India, क्योंकि इंडिया में it's all about पार्लर कॉन्सेप्ट कि हाँ जी आप फेशियल कराओगे, कौन सा करना, गोल्ड पर्ल ये वो, ब्लीच लगा दी, ये कर दी. वहाँ पे भी एक्चुअली ये ऐसा कल्चर नहीं अभी है, पर इट्स नॉट ईजिली अवेलेबल फॉर एवरीबडी, अफोर्डेबल तरीके में, जहाँ पे लोगों को एक राइट एनर्जी के साथ, राइट गाइडेंस के साथ स्टार्ट किया जाए. सो इफ समबडी रन्स इन पार्लर इन इंडिया एंड दे कॉन्टेक्ट मी, आई एक्चुअली हेल्प देम टू एम्पावर देम एंड उनका क्लिनिक सेटअप करने में हेल्प करती हूँ. पर इंडिया में क्या है, एटलीस्ट दे विल स्टार्ट विद क्लेंजिंग, टॉनिक, मॉइस्चराइजिंग एंड सनस्क्रीन. दे आर एक्चुअली हेल्पिंग देमसेल्फ विद द बेयर मिनिमम. पर इंडिया में ना रूल्स एंड रेगुलेशंस इतने क्योंकि स्ट्रिक्ट नहीं है, तो वहाँ पे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स बहुत ईजिली अवेलेबल हैं. जैसे फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में कई चीज़ें ईजिली अवेलेबल नहीं हैं क्योंकि यहाँ पे चेक्स बहुत ज़्यादा हैं, है ना. क्योंकि वहाँ पे कोई भी छोटी कंपनी स्टार्ट कर देता है तो वहाँ पे इस जो भी आप मार्केट में छोटे बाद बाजार में जाते हो, कोई भी मम्मा क्रीम ले आए, इट्स लाइक फुल ऑफ केमिकल्स, है ना. तो बस उस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है. आजकल तो इंडिया में अफोर्डेबिलिटी थोड़ी बेटर भी हो गई है, पर दोनों साइड्स हैं. कई लोग कर सकते हैं, कई लोग नहीं कर सकते. बट वट आई वुड सजेस्ट है एक चीज़ लो पर अच्छी लो, रेदर देन 3-4 चीज़ें आप इकट्ठी कर रहे हो. आई बिलीव इन क्वालिटी नॉट क्वांटिटी, है ना. तो उस पर आप काम किया जाए. हाँ जी. यहाँ पे अगर किसी ने कोई अपना मेकअप बिजनेस स्टार्ट करना है, हाँ जी, तो कैसे, कहाँ से स्टार्ट करना होगा उसमें? मेकअप के कोर्सेज अवेलेबल हैं. पर आप कैसे हेल्प कर सकते हैं? हाँ जी, मेरे साथ बहुत लड़कियाँ जुड़ी हैं जो मेकअप करती थी, पर दे वांटेड, जब आप मेकअप करते हो ना, तो आपको मेकअप जैसा भी फेस है वैसे ही करना पड़ता है. इट्स लाइक अ कैनवस, और उसको पेंटिंग करनी पड़ती है. अगर वो कैनवस क्लीन है तो पेंटिंग बहुत अच्छी होती है. इसी तरह मेकअप वाली लड़कियों के अंदर ये विजन हो जाता है कि ओके मुझे अपने क्लाइंट्स को स्किन के लिए भी हेल्प करनी है. सो आई हैव एक्चुअली फ्यू गर्ल्स हु केम टू मी इन लास्ट पास्ट फ्यू मंथ्स, जिन्होंने कहा कि ज़ीनिया यू नो व्हाट, आई डू मेकअप बट आई ऑलवेज फील लाइक व्हेन वी डू मेकअप, लोगों का एक्चुअली फेस में बहुत इश्यूज हैं. येस, मेकअप इज़ टू enhance beauty and also you hide flaws for a while, but how about if you can help those people from actually deeper level. So recently कई लड़कियों ने मुझे अप्रोच किया है. एक्चुअली आई हेल्प देम एंड उन्होंने खुद का क्लिनिक सेटअप किया. पहले वो सिर्फ मेकअप करते थे, अब वो अपना कंसल्टेशन एंड स्किन क्लिनिक विद मेकअप करते हैं. सो इफ आपके व्यूअर्स को मैं बोल रही हूँ, अगर आपके व्यूअर्स में से कोई अगर अपने आप को अपग्रेड करना चाहता है, so do contact me, I might be able to help you. Okay. Also, अगर कोई पार्लर रन करता है but they wanted to upgrade the level of their parlor, we can help. Okay. Somebody is into health, but they also, because आजकल health and beauty का marriage है. It's like a combination. So when we say beauty, it's not all about outer beauty. It's inner as well. So अगर जब मेरे clients आते हैं for anti-aging, I just don't give them only creams. I give them collagen drinks and hair, skin and nail, iron. उनका iron ठीक होना चाहिए, क्योंकि अगर आयरन बहुत लो तो पिगमेंटेशन होने लग जाती है. सिमिलरली अगर मेरे क्लाइंट्स हैं, अगर मुझे लगे उनका हेयर लॉस बहुत हो रहा है, तो मैं उनको बायोटीन देती हूँ कि हाँ जी, उनको प्रोटीन खाने को देती हूँ, प्लांट प्रोटीन, और राइट शैम्पूज, नॉट टू हार्श केमिकल्स. सो ये कॉम्बिनेशन है. सो समटाइम्स पीपल आर ओनली इन टू हेल्थ, दे एक्चुअली लुकिंग फॉर राइट ब्रांड्स टू हेल्प देम. सो एनी काइंड ऑफ डेफिनेटली इट विल बी माई ऑनर टू हेल्प देम. हाँ जी. सो थैंक यू वेरी मच ज़ीनिया जी. नहीं, थैंक यू आलम जी. बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आपने क्रिएट की है. सो आई विल यूज़ द पॉजिटिव वर्ड बिकॉज आई रिलेटेड टू, इससे मैं बहुत रिलेट करता हूँ पॉजिटिव. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. सो आपने वेरी जो भी आपने बताया, हाँ जी, आई विल वर्क ऑन माई सेल्फ एज वेल.
एंड और जो भी सुन रहा है अगर उन्होंने खुद पे वर्क करना हुआ तो बहुत अच्छा है. Amazing. Thank you for coming. Thank you so much. Just in the ending note, I was just to say, in Xenia Beauty and Health, not only Xenia Beauty and Health, all my therapists, we are a one team. So आप कहीं भी जाए, it's all about healing your face. It's like inside and out. Okay, so we provide those healing services to you. And if you are in any area of Melbourne or कहीं पे भी आप Auckland में हैं, do contact us. We will refer you the closest therapist available to you, and who will help you for your and they will create your personalized consultation for your skin. So हर इंसान की need और ज़रूरत unique होती है. So we will provide you that time so that you can become best version of yourself. You are already. We just help you to come out from that zone. Yeah. Fantastic. Thank you very much. Thank you, Xenia ji.